दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर। अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज इस प्रैक्टिस सेट में हमारे पास कौन कौन से सवाल हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रूट में 0.25 बटे 0.0009 गुणे अंडर रूट में 0.09 बटे 0.36 बराबर है। ऐसा प्रश्न वर्ग और वर्गमूल में पूछता है। तो देखिए, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 0.5 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 0.03, फिर गुणा का चिन्ह, फिर ये जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 0.3 और ये हो जाएगा 0.6। अब देखिए, 1 से ये वाला दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 अंक पे दशमलव, एक अंक मिला के 2 अंक पे दशमलव था तो ख़त्म कर दिए। अब ये 3 से 3 कट गया, बचा हमारे पास कितना, तब बचा हमारे पास 5/0.6। ऊपर अगर यदि 10 से गुणा करा देंगे, 10 से नीचे गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 50/6। तो 6 का जब 50 में भाग कराएंगे तो हो जाएगा 6 8 48, बचेगा 2/6। काटेंगे तो आएगा आपका 8 सही 1/3। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हम ऐसे ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं और बताते रहते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो पूछ सकता है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हम मैथ के साथ अब रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट दिया करेंगे, जिसकी वजह से आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। तो यदि आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाइए और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि इस चैनल पर एसएससी जीडी का मैथ का और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि √13 माइनस √11, √10 माइनस √8, √7 माइनस √5 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। जब ऐसे प्रश्न पूछे तो आप देखा करिए क्या इनके बीच समान अंतर है। तो 13 में से 11 घटाएंगे 2, समान अंतर है। 10 में से 8 जाएगा 2, समान अंतर है। 7 में से 5 जाएगा 2, समान अंतर है। यानी जब संख्याओं में समान अंतर होता है तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो सबसे छोटी संख्या बन जाती है, और जो सबसे छोटी संख्या होती है वो सबसे बड़ी संख्या बन जाती है। तो यहाँ पे पूछ रहा था सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या उस हिसाब से हमारा हो जाएगा √7 माइनस √5। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था। ऐसे क्वेश्चन देखने में बहुत बड़े होते हैं लेकिन सालों बहुत छोटे में होते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे पहले निकाल लीजिए औसत अंतर। ठीक है, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार और मंगलवार, बुधवार था बृहस्पतिवार का औसत अंतर कितना आएगा। तो 33 डिग्री सेल्सियस में से 30 डिग्री सेल्सियस घटा लीजिए तो आएगा आपका 3 डिग्री सेल्सियस। ये 3 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब औसत अंतर आ गया तो ये आया है सोमवार तथा बुधवार के तापमान के बीच का अंतर। तो इनका योग पहले निकाल लीजिए। तो योग निकालेंगे तो इसमें 3 से गुणा कराएंगे तो आएगा 9 डिग्री सेल्सियस। अब 9 डिग्री सेल्सियस 3 दिन का औसत योग आ गया। तो अब कह रहा है कि सोमवार का जो तापमान है वो 32 डिग्री सेल्सियस है, तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना होगा। तो बृहस्पतिवार का तापमान निकालने के लिए आपको इस 32 डिग्री सेल्सियस में 9 जोड़ देना पड़ेगा, तो आएगा आपका 41 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा उत्तर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं तथा 15% विद्यार्थी विज्ञान में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। मतलब 20% गणित में फेल होते हैं, 15% विज्ञान में फेल होते हैं और 10% दोनों में फेल होते हैं। तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करिए आप, 20 और 15 को जोड़िए तो आएगा 35। 35 में से 10 को घटा दीजिए तो आएगा 25।
25% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो दोनों विषयों में पास कितने होंगे? तो 75%। कैसे? 100 में से 25 को घटा दीजिए तो आएगा आपका 75%। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यानी 75% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में पास हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो आखिरी प्रश्न है वो ये है कि एक व्यक्ति 2 साइकिल प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1225 रुपया है को बेचता है। एक साइकिल को वह 10% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर बेचता है। उसके द्वारा पूरे सौदे में लाभ बताइए और यदि हानि हो रही तो हानि बताइए। ऐसे प्रश्न में जब विक्रय मूल्य समान हो और एक को वह लाभ पर बेचे दूसरे को हानि पर बेचे तो हमेशा हानि ही होता है। तो कितना हानि होगा ये हम पता करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है x²/100। यक्स क्या है? वो कितने लाभ या कितने हानि पर बेच रहा है। तो 10% लाभ पर और 10% हानि पर बेच रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 10²/100। तो 10² 100 होगा, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 1, यानी ये हो जाएगा 1% की हानि। यानी उसे कितने प्रतिशत का हानि हुआ? तो 1% का। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं और बताते रहते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या कौन कौन से प्रश्न थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।